नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा और इस वक्त मैं हूं रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर, जहां पे दिवंगत पंचायत शिक्षा अनुकंपा संघ के लोग धरना दे रहे हैं। बीते 25 दिनों से ये धरना दे रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये अपना गुजारा कर रहे हैं। बीते 2 दिनों से राजधानी में तेज बारिश हुई है और दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन अपनी मांगों को लेकर बरसते पानी में भी धरने पर बैठे रहे। तेज बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाते रहे। आपको बता दें, परिजनों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं अपने बच्चों समेत बीते 25 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। ठंड और बारिश के चलते बच्चे बीमार हो गए हैं। इसके साथ ही समाज सेविका प्रियंका मिश्रा पिछले 8 दिनों से अनशन पर है। वहां मौजूद परिजनों ने बताया कि बारिश और तूफान के कारण पंडाल पर रखा सामान जैसे चावल, कपड़े, बिस्तर सब कुछ भीग गया है। सभी कपकपी ठंड में खुले आसमान तले रात गुजार रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला है। यहाँ क्या आपको तो दिख ही रहा है, पूरा पन्नी पूरी फट रही है, पूरा अंदर में पानी घुस रहा है। परसों का पानी तो इतना बेकार था कि हम महिलाओं का हाल इतना बुरा है, तबीयत खराब हो चुकी है। पूरी कपड़े भीग गए थे और जो बैग में रखे कपड़े थे वो भी भीग चुके हैं पूरे। तो कल तो कोई महिलाएं नहाई नहीं, क्योंकि स्थिति ऐसी। और नहाने की बात तो बात की बात है, हम लोग 2 दिन से भूखे, हमको शाम को खाना मिला है। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी क्या हाँ, आज आई थी एसडीएम मैडम, तो बोल रही चलो डेलीगेशन में मैं मिलवा दूंगी। हम लोग तैयार नहीं हो रहे थे, फिर सोचे चलो बात कर लेते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से, उनका भी कहना सुन लेते हैं, है ना। उनका भी हम सम्मान कर लेते हैं। हमारे अगर हित में सकारात्मक निर्णय की पहल की गई तो ठीक है, अब वहाँ से आके हम फिर आपको बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। कितने समय से आप हम लोगों का आज 25वां दिन है। हम लोग 6 दिसंबर से बैठे हुए हैं, इसके पहले और बैठ चुके हैं। 21 जुलाई से हम लोग 58 दिन संघर्ष करके एक कमेटी बनी थी। कमेटी का निर्णय 1 महीने में आने वाला था, वो निर्णय नहीं आया। उसके बाद फिर से 6 दिसंबर हम धरना में बैठ गए। 2 दिन जो बारिश हुई है, क्या आप लोग इसी तरह यहाँ पे धरना दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल इसी तरह से धरना दे रहे हैं। और हम लोग इतनी स्थिति से मजबूर हो चुके हैं कि हमारी जो प्रियंका बहन है, समाज सेविका, हमारा साथ देने के लिए अनशन पर बैठी हुई है। 23 तारीख से आज उनका 8वां दिन है। और डॉक्टर की टीम तो आप देख ही रहे हो, चेकअप करने के लिए आए हैं और उनकी हालत भी बिगड़ते जा रही है और बिगड़ ही चुकी है। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि आप इस तरह से हमको रोड पे ना बिठाएं। हम आपकी बहू, बेटियां, बहन हैं। आप तत्काल नियुक्ति पत्र सौंपे ताकि हम महिलाएं घर चले जाएं, क्योंकि जो अनुकंपा नियुक्ति आप कहीं भी देखे होंगे उसके लिए कोई नहीं लड़ा अभी तक। लेकिन एक ये छत्तीसगढ़ में पहला केस है जो आंदोलनरत है और महिलाएं सड़क पर बैठ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से वादा किया है हम लोगों से, उसी वादे को मैं याद दिलाती हूँ कि आप जिस तरह से मुख्यमंत्री जी वादा किए हैं, तो आपकी बहन बेटियाँ आपके यहाँ गई थी तो आपके आंखों में आंसू आया था, तो उसी भावुकता दिखाए थे। अभी भी भावुकता दिखाएं और आप शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए, क्योंकि महिलाएं उग्र हो चुकी हैं। आप यूपी में जाके एक से एक आप योजनाएं दे रहे हैं। यहाँ के जो भी, ये मैं बोलना नहीं चाहूँगी, वो तो सभी को मालूम है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की हालत बिगड़ रही है महिलाओं को लेके, उसको सुधारने का प्रयास करें। और आप हमसे, साहब हम तो आपसे है ना अपने पति का अधिकार मांग रहे हैं, कोई नया फ्रेश नौकरी नहीं मांग रहे हैं। आपको तो तत्काल करना चाहिए। इतने दिन हम लोग बैठे, इतने दिन हम लोगों को आपको बिठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिठाने से महिलाएं देखो, एक तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आई हैं, बहुत सी महिलाएं पड़ोसी क्या छोड़ के आई है, तो बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा सब अस्त व्यस्त हो रही है। ऊपर से यहाँ जो बच्चे आए उनकी भी पढ़ाई अस्त व्यस्त हो रही है। और जिस तरह से आप माहौल को देखिए, अंदर जाके देखिए किस तरह से हम लोग रात को जागरण करते हैं और वो अलावा जला के। माधुरी मृगे, प्रदेश अध्यक्ष, जिला राजनांदगांव। कैमरामैन प्रवीण साहू के साथ प्रियांशा लाजस, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।